यह कहानी है एक हिंदू महिला अंजलि की, जिसका पति सुरेश शादी के बाद दुबई चला जाता है और उसकी पत्नी अंजलि जो घर में अपने सास ससुर के साथ बंगलुरु शहर में अकेली रहती थी। घर में एक कुत्ता भी था जो अक्सर फर्श पर बैठा रहता था। अंजलि अक्सर चारपाई पर बैठकर उसे देखती रहती है, लेकिन अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक शाम उसने अचानक फैसला किया। वह दवा की दुकान की ओर चली गई और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीदती है, जिनके बारे में दुकानदार ने बस इतना कहा, यह बहुत असरदार है। उसके बाद वापस आकर उसने उन गोलियों को दूध में घोल दिया और उन गोलियों को लाकर शाम के समय कुत्ते को पिला दिया। अब दोस्तों, उसके बाद फिर जो होता है बड़ा ही भयभीत करने वाला है, लेकिन इस घटना से हमें एक बड़ा सबक मिलेगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे घरों में होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े कांड और बड़े बड़े बवाल हो जाया करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना बंगलुरु शहर की है। यहां अंजलि नाम की एक नौजवान लड़की रहा करती थी, जिसका शादी हाल ही में सुरेश नाम के एक लड़के से हुआ था। सुरेश की उम्र 25 साल थी और अंजलि की 26 साल। अभी इनके शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और न ही इनके अब भी कोई बच्चे थे। शादी के कुछ समय बाद ही सुरेश अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए पैसे कमाने दुबई चला गया। पीछे घर पर अंजलि अपनी सास, ससुर और एक देवर के साथ रहती थी। लेकिन सुरेश के बार बार और कई कई महीनों तक वापस न आने की वजह से अंजलि धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसके लिए यह अकेलापन काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सुरेश जो सालों में 1 या 2 बार ही घर आ पाता था, कभी कभी तो साल भर भी वापस नहीं आता था। पति के बिना अंजलि बहुत अकेली हो गई थी और अक्सर उसकी याद में खोई रहती थी। वह उदास और गुमसुम बैठी रहती। उसकी सास जो उसे इस हालत में देखती उससे नाराज हो जाती थी। वह अक्सर अंजलि को ताना मारती और कहती, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा भी नहीं करती। अंजलि की हालत ऐसी हो गई थी कि वह न तो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती थी और न ही कुछ कर पाती थी, बस ऐसे ही बैठी रहती। घर के अंदर अब अंजलि जो होती है उसको अपने पति की याद आती है और वह संबंध बनाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जो देवर है उसके साथ वह संबंध बना नहीं सकती थी। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत न हो जाए। तो दोस्तों, इसी याद में वह बैठी रहा करती और सास भी उसे झाड़ दिया करती है। जब सुरेश छुट्टी पर घर आता है तो अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह इन 12 से 15 दिनों को ऐसे जीती थी मानो उसे जन्नत मिल गई हो। सुरेश के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वह चाहती थी कि यह दिन कभी खत्म न हो। लेकिन जल्द ही वह समय भी आ जाता है जब सुरेश के वापस जाने का दिन तय होता है। जैसे ही सुरेश की वापसी का टिकट बनता, अंजलि का दिल बैठ जाता था। जाने से पहले जब सुरेश उसके सामने आता है तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और रोने लगती थी। वह रोते रोते कहती, आप मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाती हूं। लेकिन सुरेश भी मजबूर था। वह अपनी पत्नी को उदास देखकर दुखी होता, पर उसे समझाते हुए कहता कि अगर मैं कमाकर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहां पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा तो सारा जो कमाया कमाया पैसा है वह खर्चे में ही उठ जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूंगा। अब यह कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी एक दिन बचा हुआ था तो अंजलि उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूं तो मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम मुझे एक कुत्ता खरीद कर दे दो। अब यह बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो वह बाजार जाता है और वहां से एक अच्छा सा कुत्ता खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है अंजलि, कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहां से कुत्ता उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद लेट जाती है। और दोस्तों, अचंभे की बात है, कुत्ता अब उसके साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन कुत्ता जल्दी हट जाता है। तो अब जो अंजलि होती है उसको कोई मजा नहीं आता है, तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है।
दूसरी रात होती है। दूसरी रात भी यही कृत होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी हट गया था, तो अभी भी अंजलि अधूरे में रह गई थी। अब उसके बाद अंजलि सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए, तो तीसरे दिन वह दवा की दुकान पर जाती है और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आती है। जो पावर की गोलियां होती हैं उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल करके खिला देती है। और दोस्तों, शक्तिवर्धक गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो कुत्ता होता है वह 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद वह कुत्ता जैसे मतलब कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से कुत्ते की कराहने की सी आवाजें अंदर अंदर से आने लगती हैं और वह अब इस लड़की अंजलि के आसपास घूमने लगता है। अंजलि समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस मारने की देर ही है, और वह तो लेट जाती है और उसके बाद दोस्तों कुत्ते के सामने लेट जाती है। अब कुत्ता इतनी देर तक वहां पर करता है। अंजलि थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा अंजलि को ही कई जगह से काटने की कोशिश करता है, और जब बार बार उसको हटाती है फिर से काटने की कोशिश करता है। अब उसको अपने पंजों से कहीं कहीं निशान भी लग जाते हैं। अंजलि जैसे तैसे कुत्ते से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है तो कुत्ता उसके बेड पर ही चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगता है। क्योंकि दोस्तों, पावर की गोलियां जो शक्तिवर्धक गोलियां थीं, उनका कमाल जो था, अब तो रात भर यही चलता रहता है। और रात भर 3-4 बार अंजलि कुत्ते के साथ सब बनाती है और सोचती है कि मजा तो खूब आया। हालांकि निशान पड़ गए, शरीर पर कोई नहीं, देखे देखा जाएगा। सुबह जैसे होती है तो वह कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सांस की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी छाती पर, उसके हाथों पर खरोच के निशान बने हुए थे। सास पूछती है, बेटी ये क्या हुआ? तो अंजलि कहती है, कुछ नहीं, ये कुत्ता थोड़ा सा बदतमीज हो रहा है, इसने खरोच मार दिया है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है कि ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़कर आ जाओ। लेकिन वह कहती है अंजलि की नहीं नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वह एक गोली और बढ़ाकर दे देती है कुत्ते को, 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात भी वहीं होता है। रात भर वह कुत्ते के साथ अपना कार्यक्रम करती है और सुबह होती है तो रात भर भी कुत्ते ने उसके ऊपर पंजे मारे थे। जब वह हटने की कोशिश करती है तो जैसे सुबह होती है, सास देखती है कि आज तो इसकी हालत और ज्यादा गंभीर है। फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर से बताती है कि कुत्ता है, कुत्ते ने कर दिया। अब दोस्तों, उसके बाद जो सास होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ते के कराहने की सी भी आवाज उसको सुनाई देती थी। और अब वह रात का इंतजार करती है। जिस कमरे में अंजलि रहा करती थी, उसने तीसरे दिन भी कुत्ते को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों, अब खिड़की से सास अंदर का नजारा देखती है, और जैसे ही खिड़की से झांक करके वह सास अंदर का नजारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यह क्या हो रहा है घर के अंदर। और वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नजारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वह उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे सुरेश के पास फोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लेकर आई है उसी के साथ संबंध बनाती है। अब सुरेश को यह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं? तो पत्नी कहती है, कुत्ते ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार ज्यादा करता है। अब उसके बाद जो सुरेश होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस कुत्ते को घर से निकालना चाहता है तो कुत्ते को वह बाहर छोड़ आता है। लेकिन दोस्तों, कुत्ते की सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है। उसको तो चस्का लगा हुआ था, वह वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहां पर जो सुरेश होता है, कई बार उसको बाहर जैसे छोड़कर आया था, वह वापस उस घर में आ जाता है। तो अब सुरेश परेशान हो जाता है। सुरेश का एक दोस्त था। सुरेश अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है कि ये लो, बहुत महंगा कुत्ता है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक सुरेश ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था,
लेकिन दिमाग में वह बातें चल रही थीं। अब वह कुत्ता जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहां पर जो औरतें सोया करती हैं वह रात के समय उस पर वहां पर भी नहीं रोका जा रहा था। उन औरतों के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों यहां पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि कुत्ता पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहां पर भी वह यही कृत करता है। तो उस घर की जो औरतें होती हैं वह अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़कर आओ, इसको वहीं ले आओ जहां से लेकर आए हो। तो उसके बाद जो सुरेश का दोस्त होता है सुरेश के पास फोन करता है कि तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो औरतों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद सुरेश समझ जाता है कि मामला यह गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने जो बताया तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी अंजलि ने इसके साथ संबंध बनाए हैं और तभी उस कुत्ते को लत लग गई है संबंध बनाने की। अब तो यहां पर वह अपनी अंजलि पत्नी को पीट देता है और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है और तलाक के बाद अंजलि अपने मायके चली जाती है और यहां पर सुरेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से अंजलि ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया हवस के चक्कर में। दोस्तों हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है ना तो आदमी अंधा हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। यह हवस का यही कारण होता है। दोस्तों जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहां पर दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। दोस्तों इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, न ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि आप सब सतर्क रहें और इस घटना से कुछ सीख ले सकें। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देती। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।